हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग क्लास 12th की मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट, है ना। तो आज उसी चैप्टर में एक नई टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बता दिया था, सभी प्रॉपर्टी आपको बताया था। लेकिन इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स की जो एक्सरसाइज है वो एलिमिनेट हो गई है, मतलब हट गई है, उसे हमें नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपके प्रॉपर्टी बता दिया था ताकि आपको उनका यूज करना हो अगर आगे चल के अगली एक्सरसाइज में, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमने आपको प्रॉपर्टी बता दिया था। आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है और हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, इस एक्सरसाइज में या इस टॉपिक में हम लोग यही सीखने वाले हैं। ठीक है। तो ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है। एक ट्रायंगल जो होता है वो 3 साइड्स होती हैं, और एक ट्रायंगल्स जो होते हैं इनमें कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स। मतलब सपोज करिए ए, बी और सी, ये 3 वर्टेक्स हैं। अगर इनके हम वर्टेक्स की बात करें कि यानी इनके जो कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। अगर हमको इसके वर्टेक्स दिए गए हैं तो हम लोग प्रीवियस क्लासों में पढ़े हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है बच्चों। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, 1/2 एक एक पॉइंट्स को लेते थे, यानी x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये फार्मूला हम लोग यूज करते थे प्रीवियस क्लासों में, ठीक ना। लेकिन हमको यहाँ पे डिटर्मिनेंट का यूज करके क्या करना है, एरिया फाइंड करनी है, किसकी, ट्रायंगल की। यही हमारी टॉपिक है। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम इसको लिखते कैसे हैं पहले तो वो समझ लेते हैं। सपोज करिए अगर हमारे पास 3 वर्ड कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, x1 y1 पहला हो गया, दूसरा हमें क्या दिया गया है x2 y2, और तीसरा हमको दिया गया है x3 y3। ठीक है। अगर ये 3 वर्टेक्स हमको दिए गए हैं और इनके अकॉर्डिंग अगर हमको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर हम इसको लिखते हैं, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है ध्यान रखिएगा। अगर हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें बच्चों, तो 1/2, यानी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 होता है, 1/2। ध्यान दीजिए, x1 को हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, यानी ये जो x की वैल्यू है इनको हम फर्स्ट कॉलम में x1 x2 x3, और y को सेकेंड कॉलम में y1 y2 y3, और इसके बाद हम 1 लिखते हैं। अब 1 क्यों लिखते हैं आप इस चीज को जान लीजिए, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि एरिया किसी की भी हो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इसलिए हम उसकी जो वैल्यू होती है यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इन 1, इसलिए हम उसकी वैल्यू को डिटर्मिनेंट में किससे दिखाते हैं, 1 से दिखाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा होता है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके कारण इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो इसकी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो यानी किसी भी वर्टेक्स को हम लोग इस फॉर्म में क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जैसे हम लोग बेसिकली सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को, उसके हिसाब से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी जैसे हम अकॉर्डिंग अलोंग टू एक्सपोंड कर दें, अगर R1 के अकॉर्डिंग तो हम R1 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, R2 या R3 किसी एक के अलोंग हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, और एक्सपेंड करके हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हमने
इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट किया है। ठीक है बच्चों, चलिए बड़े आराम से समझेंगे बच्चों इस टॉपिक को। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ साथ अपने सिलेबस को आसानी के साथ कंप्लीट कर सकें, और इसको शेयर भी करिएगा। तो इतनी बात क्लियर है आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं। चलिए, अगर इतनी बात क्लियर है तो एक पॉइंट्स और याद रखिएगा आप सभी लोग, कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है यदि कॉलिनियर है, कॉलिनियर पॉइंट्स है, कॉलिनियर मतलब जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संरेख, या फिर एक ही लाइन पे अगर तीनों पॉइंट्स हैं, अगर कॉलिनियर है, अगर एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट्स हैं, तो इसकी जो एरिया होती है, अगर कॉलिनियर पॉइंट्स हैं तो इसकी जो एरिया होगी वो क्या होगी, 0 होगी। यानी इतना अगर हम कर लेते हैं तो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। 4.3 का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन। अगर हमको गिवन पॉइंट दी गई है, यानी वर्टेक्स दिया गया है, सपोज करिए वर्टेक्स 1 0 है, 6 0 है, 4 3 है, तो हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। ठीक ना, अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है और हमारे पास पॉइंट्स दी गई हैं, यानी उनके वर्टेक्स दिए गए हैं, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम फाइंड करेंगे, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखा जाता है। यानी पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अभी, पहले का फर्स्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। ठीक है, हमने आपको बताया x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1। इसके फॉर्म में अगर हम इनको लिख लेते हैं, सपोज करिए अगर इस फॉर्म में हम इनकी वैल्यू को लिखते हैं, तो बच्चों क्या होगा, 1/2 x1 1 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा x1 है, ये y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 की जगह हम 1 लिखेंगे, x2 की जगह 6 और x3 की जगह 4 लिख लेंगे। y1 क्या है, 0 है, y2 क्या है, 0 है, और y3 क्या है, 3 है, और 1 1 1 लिख लीजिए, हमारा थर्ड कॉलम। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन वर्टेक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम क्या करते हैं, फाइंड कर देते हैं। तो जैसे हम लोग पीछे किए हैं, किसी एक रो के या फिर किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं चलिए इसको एक्सपेंड करता हूं R1 के अकॉर्डिंग, यानी expanding along first row। ठीक है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। चलिए 1/2, अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, अगर हम 1 को लेते हैं तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, ये ऊपर का, तो क्या बचेगा 0 1 3 1। यानी यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होगी, अगर हम 1 को लेके चलते हैं तो 0 1 3 1, या फिर आप बच्चों डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ -3। यहाँ पे अब 0 लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 0। अब देखिए जब हम इसको लेते हैं, सेकंड को लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये लाइन इलिमिनेट हो जाएगी, क्या बचेगा 6 1 4 1। तो 6 1 जा 6 -4 1 जा 4। फिर आप थर्ड को ले लीजिए 1, और 1 के साथ लेंगे तो अब ये लाइन कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगा 6 0 4 3। यानी 6 3 जा 18, 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे
तो 0, यानी ये कुछ वैल्यू हमारी निकल जाएगी एक्सपेंड करने के बाद। देखिए 1/2, 1 का मल्टीप्लाई अगर हम -3 में करते हैं तो वैल्यू हमको मिलेगी -3। यहाँ से 6 - 4 करेंगे 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 का मल्टीप्लाई 18 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी 1/2 और 18 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। यानी हमारा जो आंसर होगा वो 15/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग अगर हम एरिया फाइंड करते हैं इन वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, तो हमारी जो एरिया होगी वो 15/2 होगी। स्क्वायर यूनिट लिख लीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब इसके हम सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में, मैं आपको थर्ड पार्ट बता देता हूं, सेकंड आप खुद से ट्राई करिएगा, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए, तो इसके हम थर्ड पार्ट को करते हैं। यानी फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, थर्ड आपको बता देता हूं कि इसका थर्ड कैसे करेंगे। देखिए मैं इरेज कर देता हूं बच्चों इसे। चलिए, थर्ड अगर हम चलें तो थर्ड के हमारे पास वर्टेक्स क्या है, देखिए यहां पे ये x1 है, ये y1 हो जाएगा, x2, y2, x3, y3। तो अब इनकी वैल्यू को आप इस डिटर्मिनेंट में नोट कर लीजिए। 1/2, x1 के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, -2, x2 के प्लेस पे 3, x3 जो है वो -1, y1 क्या है, -3 है, y2 क्या है, 2 है, और y3 क्या है, -8, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया। अब आप क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए किसी भी रो या फिर किसी कॉलम के अकॉर्डिंग। तो हम एक्सपेंड कर देते हैं R1 के अकॉर्डिंग। एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो 1/2, अगर हम फर्स्ट को लेते हैं तो ये लाइन कैंसिल होगी, ऊपर की लाइन कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 8 1 जा 8, +8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। चलिए यहाँ पे +3 कर लीजिए। अगर हम इसको हटा दें तो ये हट जाएगा, 3 1 जा 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर +1 को लेंगे बच्चों, तो अब 1 जब लेंगे थर्ड रो में तो ये कट जाएगा, यानी 8 3 जा 24, और 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2। ये हो गया हमारा एक्सपेंडिंग करने के बाद। यानी 1/2, 8 और 2 कितना होगा, 10, और 10 2 जा 20, 3 1 4, और 4 3 जा 12। यहाँ से 24 + 2 है, यानी एक माइनस एक प्लस है तो माइनस करेंगे 22, और 22 का मल्टीप्लाई 1 में 22 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/2। चलिए अगर 22 और 20 को प्लस कर देते हैं तो हो जाएगा 42 + 12, 1/2। यहां से अगर हम माइनस कर दें बच्चों, 2 में से 2 माइनस होगा 0, 4 में से 1 माइनस होगा 3, और 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमको मिल जाएगी -15 स्क्वायर यूनिट। यानी ये हमारा थर्ड का जो आंसर होगा वो क्या होगा, -15 स्क्वायर यूनिट होगा। तो के की बच्चों वैल्यू क्या आ गई, के बराबर 0 आ गया। देखिए जब हम ट्रायंगल की एरिया निकालते हैं
तो अगर हमको किसी की वैल्यू फाइंड करना है तो वहां पे हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू लेते हैं। तो अब के बराबर अगर 0 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, पॉजिटिव वैल्यू लिया, और पॉजिटिव वैल्यू पे हमको लेने पर क्या आया, के की वैल्यू 0। और जब हम निगेटिव वैल्यू लेंगे तो -2k + 8 = -8। ठीक है, तो इधर माइनस हो जाएगा, 2k = -8 -8 तो कितना हो जाएगा, -16, और 2 8 जा 16, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। यानी k की वैल्यू क्या है, 8 है, और k की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यानी आप ध्यान रखें, जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया हो और हमको किसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए तो वहां पे आपको पॉजिटिव साइन, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल को एक बार पॉजिटिव साइन के साथ भी लेना है और एक बार निगेटिव साइन के भी साथ लेना है। ठीक है, ये था इसका पहला क्वेश्चन, यानी थर्ड का फर्स्ट पार्ट। हम लोग सेकंड पार्ट को करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, देखिए कह रहा है कि हमारे पास जो वर्टेक्स हैं -2 0 0 4 और 0 k हैं। अगर इनकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है तो देखिए 1/2 x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, x2 क्या हो जाएगा, 0, और x3 क्या हो जाएगा, 0, y1 0, y2 क्या होगा, 4 होगा, और y3 क्या होगा, k होगा, 1 1 1, और इसके एरिया कितना है, 4 है, तो हमने बराबर क्या कर लिया, 4 कर लिया। चलिए एक्सपेंड कर देते हैं R1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देते हैं तो 1/2, अगर हम -2 लेते हैं बच्चों तो ये पूरी लाइन कैंसिल होगी, ऊपर की लाइन कैंसिल होगी, 4 1 जा 4, और k का मल्टीप्लाई 1 के साथ -k, यहां पर 0 है, और 0 लेंगे तो ये पूरी लाइन कैंसिल होगी, ऊपर की लाइन कैंसिल, तो 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, और 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, फिर +1 करेंगे और 1 इसके साथ इसको एलिमिनेट करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई k के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 0, यानी इक्वल क्या है, 4 है, 4 रहेगा। ठीक है, अब इस 2 का मल्टीप्लाई अगर हम उस साइड ले जाएं तो 8 हो जाएगा, और यहां पे ध्यान दीजिए -2 4 जा 8, -8, और 2 का मल्टीप्लाई k के साथ +2k, यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई 0, और यहाँ 0 - 0 यानी 0, इक्वल टू 2 4 जा 8। अब हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, पहले क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो जब -8 + 2k = 8 लेंगे तो ये -8 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2k = 8 8 जा 8 उधर जाएगा, प्लस होगा, तो 8 और 8 प्लस होगा 16, 2 8 जा 16, यानी k की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। ठीक है, चलिए नेगेटिव साइन के साथ अगर हम वैल्यू को फाइंड करते हैं, अगर नेगेटिव साइन लेते हैं तो एरिया क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो -8 + 2k = -8, और 2k = -8, और ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और तो k की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यानी पॉजिटिव साइन लेने के बाद हमको k की वैल्यू 8 मिलेगी, और निगेटिव साइन लेने के बाद हमको k की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, और थर्ड का ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन 4 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। कह रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी ज्वाइन करने वाली जो रेखा है, उसके इक्वेशन को फाइंड करिए। तो सपोज करिए कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट्स है ए, और ए पे जो पॉइंट्स हमने लिया 1 और 2 ले लिया, और एक पॉइंट्स है हमारे पास बी,
और बी पर हमने एक पॉइंट ले लिया 3 और 6। ठीक है, चलिए अब इनको मिलाने वाली जो रेखा है इस पर एक हमने पॉइंट लिया सी, और सी के जो वर्टेक्स हैं हमने मान लिया कि एक्स और वाई हैं। ठीक ना, यानी ये मिलाने वाली जो लाइन है इसके पॉइंट पे एक पॉइंट हमने सी लिया और सी के वर्टेक्स को हमने क्या सपोज कर लिया कि सी के वर्टेक्स क्या हैं, एक्स एंड वाई हैं। अब डिटर्मिनेंट का यूज करके हमको एक लाइन फाइंड करनी है, यानी कि इक्वेशन फाइंड करना है। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकालिए। एक कॉलिनियर होंगे, एक ही लाइन पे है, इसका मतलब इसकी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगी, 0 होगी। ठीक ना, तो 1/2 x1 x2 x3 यानी 1x3, y1 y2 y3 यानी 2y6 1 1 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, और 1/2 मल्टीपल है, इधर लाएंगे 0। ठीक है, अब 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग along R1। ठीक है, चलिए 1 हो गया, और 1 को जब हम लेंगे बच्चों तो ये लाइन इलिमिनेट हो जाएगी और ऊपर की लाइन इलिमिनेट हो जाएगी। मतलब जब 1 को आप लेंगे तो ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचेगा, y का मल्टीप्लाई 1 में y, 6 का मल्टीप्लाई 1 में 6, फिर -2, फिर जब इसको हम लेंगे बच्चों तो ये इलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा, x का मल्टीप्लाई 1 में x और 3 का मल्टीप्लाई 1 में -3। ठीक है, और जब हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे 1 के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा ये कैंसल, x का मल्टीप्लाई 6 में 6x और 3 का मल्टीप्लाई y में -3y इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हमको मिलेगा y -6, और यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, और यहां से करेंगे 6x -3y इक्वल 0। चलिए अब जो y है यहाँ देखिए -6 है और ये +6 है, कैंसिल हो जाएगा। y प्लस में है, 3y माइनस में है, प्लस माइनस माइनस होता है, जब माइनस करेंगे तो -2y, और 2x प्लस है और 6x प्लस है, 2x माइनस है, तो जब माइनस होगा तो आएगा 4x इक्वल 0। 2y को उधर भेज दें तो 4x इक्वल टू 2y, और 2 2 जा 4 होता है, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 2x। मतलब जो हमारा इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल 2x हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन से 4 जो है क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा आप सबको। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, और उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें एक पार्ट और है बच्चों, 4th का सेकंड पार्ट, सेम प्रोसेस से है, आप करेंगे तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 विथ वर्टेक्स 2 -6 5 4 एंड k4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू बताना है, और आपके पास ऑप्शन दिया गया है 12 -2 -12 -2 12 और -2। तो हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखा जाएगा इसकी वैल्यू क्या आती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, चलिए वर्टेक्स क्या है 2 5 k, यक्स का यानी 2 5 k, y जो हो जाएगा -6 4 4 1 1 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है 35 है, तो इसके बराबर 35 कर लीजिए, 1/2। चलिए अगर हम सॉल्व करते हैं, 2 को लेंगे along द R1, जब 2 को लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये यानी 4 1 जा 4 4 1 जा 4, माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, 6
इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, के का मल्टीप्लाई 1 में के। अब आप इसके अकॉर्डिंग चलिए तो ये एलिमिनेट हो जाएगा 1, यहां से जब ये एलिमिनेट होगा तो 5 4 जा 20 और k का मल्टीप्लाई 4 के साथ 4k इक्वल टू, या आप ट्रायंगल क्या दिया गया है, 35 दिया गया है, 35 हो गया। चलिए 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 34 माइनस 4 0, 0 का मल्टीप्लाई 0, यहां से 6 5 जा साथ करेंगे 6 के, यहां से 1 का मल्टीप्लाई 20 के साथ करेंगे 20 और k का मल्टी इसमें करेंगे 1 का तो माइनस 70, क्योंकि ये 2 जो डिवाइड है यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 के 4 के मिला के हो जाएगा 10, हो जाएगा 50 और उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 50 हो जाएगा बच्चों, और माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20, 10 2 जा 20, यानी k की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तब जब हमने पॉजिटिव साइन लिया, क्योंकि यहाँ प्लस लिया है, और जब माइनस साइन लेंगे तो माइनस 10 के इक्वल माइनस 20, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं माइनस 10 के इक्वल माइनस 70 माइनस 50, तो माइनस 10 के इक्वल, ये निगेटिव साइन है, ठीक है, तो 70 और 50 आपका हो जाएगा 120, 12 आ जाएगी, यानी कि दो वैल्यू हमारी मिल जाएगी, के की वैल्यू -2 और के की वैल्यू 12, जिसको हम सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे और इसको आप पढ़ते रहिए। अगर आपको क्लास देगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, हम आपके लिए काम कर सकें।